पवित्र आत्मा ने कहा, मैं खुद निकालूंगा अपने दास को, मैं खुद निकालूंगा अपने दास को। जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। उनकी सजा माफ हो चुकी है। सुनो ध्यान से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अगर कोई भी कॉल करते हैं, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, बिजी हूं, तो आपका फोन मैं काटूंगा या फिर नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अगर आप बार बार करते हैं तो फोन उठाकर डांटूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप पहले तो अच्छे प्यार से बात कर रहे थे, अभी क्यों गुस्से हो रहे? भाई मैं बिजी होता हूं तब मैं आपका कॉल काट रहा हूं, फिर बार बार कॉल कर रहे हैं, फिर डांट खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनको प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें चाहिए, डांट नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं फोन काट रहा हूं फिर भी बार बार फोन आप कर रहे हैं, उसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं। मैंने कहा था कुछ बातें, विशेष बातें हैं तो जरूर मुझे कॉल करना है, ठीक है, कॉल कर सकते। लेकिन अगर मैं नहीं उठा रहा हूं या फिर मैंने उठा लिया या फिर मैंने कॉल बार बार काटा आपका, तो वहां पर समझ जाना चाहिए मैं क्या जवाब दे सकता हूं, क्या जवाब नहीं दे सकता हूं, ठीक है। और फालतू का हल्लो हाई करने के लिए फोन ना करें। खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, कैसे हो, क्या हो, हालचाल पूछने के लिए फोन ना करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी को इतना मैं बताना चाहता हूं, झूठी भविष्यवाणी करने वाले जितने भी पास्टर, सेवक, सेविका हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी करी है। मैं एक एक करके कुछ लोगों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जोश में आकर होश खो बैठा। एक पास्टर का वीडियो मैं सामने लेकर आ रहा हूं, है ना। जब पास्टर बजेंद्र सिंह को सजा सुनाई गई, उसके बाद में एक पास्टर आता है और वो कहता है कि पास्टर बजेंद्र सिंह को परमेश्वर छुड़ाएगा, ठीक है। वो भी कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह को रिहाई मिलेगी, वो आजाद हो जाएगा, उस केस से मुक्ति पा जाएगा। ऐसे करके एक पास्टर ने भविष्यवाणी करी। काफी लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया, मैंने भी मेरे चैनल के ऊपर उस वीडियो को डाला कि बड़ी खुशखबरी और अच्छी बात है करके। जब बाद में मुझे पता चला कि पास्टर बजेंद्र सिंह तो छूटे नहीं, 3 दिन, है ना, 3 दिन बीत गए, कई हफ्ते गुजर गए, महीना पार हो गया, है ना, और बाकी महीने कितने हैं और मालूम नहीं कितने महीने पार हो जाएंगे। लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह छूटेंगे, ये आशा भरी नजरों के साथ काफी लोग बैठे हुए। हम भी आशा भरी नजरों के साथ है, वो कब छूटेंगे, क्या छूटेंगे, आ जाएंगे, ये आशा में है। और हम लोगों को यही सिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि आप चिंता ना करें, प्रार्थना करते रहिए, आगे बढ़िए। दिलासा लोगों को हम देते हैं, सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं कि आप शांति रखिए, हिम्मत रखिए, बजेंद्र सिंह आएंगे जरूर। ये हम लोगों को हिम्मत देते हैं। काफी लोग हमारे विरोध में वीडियो बनाते हैं कि आशीष ये बोल रहा, वो बोल रहा, झूठी शांति दे रहा, झूठी दिलासा दे रहा, क्या क्या दे रहा है। और भाई हम बोलेंगे क्या लोगों को? क्या बोल दें कि नहीं आएंगे, नहीं छूटेंगे? क्या यही बोलेंगे हम? क्या लोगों को रुलाएं हम? नहीं, वो छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। महीनों बीत जाएंगे, हफ्ते गुजर जाएंगे, दिनों गुजर जाएंगे, लेकिन हम तारीख और महीना नहीं बता सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आइए अगला वीडियो सुनिए, जो एक पास्टर बोलता 3 दिन में छूट जाएगा, जल्दी छूट जाएगा, ईश्वर छुड़ाएगा, ये छुड़ाएगा, बहुत सारी बकवास है। और ऐसे ऐसे पास्टर आ चुके हैं, कुछ भविष्यवाणियां इनके सच हो जाती हैं, कुछ भविष्यवाणियां इनका झूठ हो जाती हैं। तो पता नहीं यार कर क्या रहे हैं। बोलते कि आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, फलाना ढेकना कहा। आइए सुनते हैं अगला वीडियो, है ना। भविष्यवाणी दे रहा हूं, जब मैं प्रार्थना में था, मेरे प्यारों, जब संसार दोष लगा रहा है, जब जज हुक्म दे चुके हैं, जब सब लोग विरोध में हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने कहा मैं खुद निकालूंगा अपने दास को और उसे ऊंचा करूंगा। मैंने कहा प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जब खुदा का जन परीक्षा में होता, शायद वो उस समय बात सुनने में नाकाम हो जाए, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, वो परेशानी में है। लेकिन जब धर्मी दुआ करें तो खुदा अपने धर्मियों के कानों में बोलता है। मेरा खुदा गूंगा नहीं है जो ना बोले। ऐ अन्य जाति के लोगों, ऐ संसार के लोगों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे रहा हूं, जितने दोष खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। उनकी सजा माफ हो चुकी है, उनकी सजा माफ हो चुकी है। और भविष्यवाणी ये है,
परमेश्वर ने मुझे कहा आने वाले 3 दिन प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए आशीष लेकर आ रहे हैं। 3 दिन के अंदर सारे फैसले उनके फेवर में होंगे और मसीही विरोधी लज्जित हो जाएंगे। 3 दिन में तुम परमेश्वर की सामर्थ को काम करते देखो। क्या बोलते हैं? सारे केस बजिंदर सिंह के फेवर में हो जाएंगे और मसीह विरोधी लज्जित हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपने सुना है। क्या क्या इनकी खबरें आ रही है? भाई पहले जो आपने जो भी भविष्यवाणी करी पहले हो गया होगा सक्सेसफुल, लेकिन इसमें नहीं हुआ ना सक्सेसफुल। तो इसमें हम यही कह सकते हैं इस व्यक्ति को कि इसने झूठी भविष्यवाणी करी है ना, झूठी भविष्यवाणी करी। इसमें इस भविष्यवाणी में ये सेवक, ये पास्टर भविष्यवक्ता जो है ये फेल हो चुका है। बाकी भविष्यवाणी में पास हुआ है, उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट भी करते हैं, खुश भी होते हैं उस बात के लिए, ठीक है। लेकिन इस भविष्यवाणी में हम खुश नहीं हैं, नाराज हैं। और हम पहले खुश भी थे कि हो सकता है कि इनकी भविष्यवाणी के द्वारा बजिंदर सिंह आजादी पाले, या हो सकता है यह खबर लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। लेकिन यह खबर लोगों के लिए दुख का कारण और निराशा का कारण बन चुका। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने जो भविष्यवाणी करी उस भविष्यवाणी का विरोध कर रहा हूं। इन्होंने अपने भावना में आकर, अपने विचार में आकर इन्होंने भविष्यवाणी करी। यह भविष्यवाणी जो थी परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो खुद के विचारों से बनाई गई और कुछ विचारों से बनाई, इनको ही पता। जोश में आकर होश मत खो दो यारो, भविष्यवक्ताओं सुधर जाओ। तुम लोगों को अक्ल आना चाहिए, तुम लोगों को सुधरना चाहिए, तुम लोगों को बार बार परमेश्वर से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए डिसीजन क्या लेना चाहिए। वो अच्छा डिसीजन लेकर बाद में भविष्यवाणी करो यार। क्या बदनाम हो रहे बार बार, है ना। ये भविष्यवाणी झूठी है ना, ये भविष्यवाणी झूठी है। इसलिए कहता हूं कि इस भविष्यवाणी को जांच कर, अच्छा समझ कर सामने लाना चाहिए था। हमने भी इस भविष्यवाणी के ऊपर भरोसा किया था उस समय, जो महीना बीत गया है। ये जो बातें थी 1 महीना पहले की बात है, जब बजिंदर सिंह को सजा हुई उस समय के बाद भविष्यवाणी की गई। सजा के बाद 1 महीना बीत चुका है और लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मुझे फोन करते हैं। कोई प्यार से बात होती, कोई गुस्से से बात होती। मैं जरूर प्यार से भी बात करता हूं, गुस्से से भी बात करता हूं, जवाब देता हूं। लेकिन जब ऐसे झूठा दिलासा देते हैं, झूठा क्या बोलना चाहिए, झूठा भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे के मैं खिलाफ हूं। समझ रहे कि नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे का मैं खिलाफ हूं, इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। और जो बीच बीच में विरोध हो रहा है अन्य भाषा के विषय में, कुछ वाफाई फैल रही है ना। अंकित जो है, क्या बोलना चाहिए, दिल्ली का अंकित जो प्रचारक भविष्यवक्ता है, चमत्कारी है, वो भी अन्य भाषा, कुछ डुप्लीकेट अन्य भाषा लेकर आ रहा है, कुछ गड़बड़ी बोल रहा है। उसके विरोध में आशीष छत्री ने विरोध किया है, उस भाषा के विरोध में। कुछ लोगों ने कहा कि ये भाषा तो परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे बाबा, वो भाषा पवित्र आत्मा ने नहीं बोला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो इंसान लोग बोल रहे हैं। जो पेंटिकोस के समय में जो भाषाएं चल रही थी, जो बोले गए थे, वो भाषा संसार की भाषा बोल रहे थे। हालांकि ये नहीं अबलाबा शाबलाबा रीबी रीति बीरीबी क्या क्या फलाना ढेकना जो भाषा लेकर लोग आ रहे हैं, वो भाषा जो है पवित्र आत्मा ने नहीं बुलवाई थी। समझ रहे कि नहीं। इसके बारे में अगर आपको बोलना है तो मुझे आप फोन कीजिए और मैं आपको खुलासा दूंगा। समझ रहे, आशीष छत्री ने जो बातें प्रकट करी है, वो बातें प्रकट उसने सच करी है। मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, आशीष छत्री के पक्ष में मैं नहीं बोल रहा हूं। आशीष छत्री ने वचन के साथ बात किया है, वो वचन सामने रखे हैं, उस वचनों के ऊपर मैं भरोसा करता हूं। इसलिए कहता हूं जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग प्रकार से आशीष छत्री के विरोध में वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, कोई हरकत नहीं, लेकिन वचन को सामने रखते हुए वीडियो बनाइए ना। आशीष छत्री ने वीडियो को सामने रखा, वचन को सामने रखा, उसने सच बोला, ठीक है।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर ये मत बोलना कि आशीष छत्री का आप सपोर्ट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये मत बोलना आप, ठीक है? आशीष छत्री जो है कई लोगों का पर्दाफाश करते हैं, उन वीडियो को मैं देखता हूं, है ना? हमारे वीडियो का भी उन्होंने कुछ पर्दाफाश किया था, कुछ हमारे विरोध में भी उन्होंने बोला था, हमने भी उनका विरोध बोला था, किया था विरोध, है ना? एक दूसरे का विरोध चलता रहता है, जहां गलती होती वहां बोलना पड़ता है। हमारी गलती होगी तो वो बोलेंगे, उनकी गलती होगी तो हम बोलेंगे, उनका अच्छा होगा तो हम उनको अच्छा ही बोलेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता? तो झूठे भविष्यवक्ता और भाषा जो बिना अनुवाद के बोलते हैं उनका भी विरोध होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। खुलासा नहीं तो आपको चुपचाप बैठना चाहिए, भले आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, पंजाबी बोलो, जो भी बोलो, लेकिन सामने वालों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लोग बोलेंगे ही कि आप गलत कर रहे हैं। तो सुधरिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय आप पढ़िए, उसमें खुलासा होगा। और ये लोग जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है तो ही करो भविष्यवाणी, वरना अपने अनुभव से, अपने विचार से, अपनी कल्पना से आप कर रहे हैं तो आपका पर्दाफाश करूंगा। बहुत से ऐसे हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में बोल रहे थे कि इतने दिन में आएगा, ये होगा, सजा नहीं होगी, क्या क्या नहीं होगी, फलाना ढेकना नहीं होगा, ऐसे बोल रहे थे। मैं तो जान ही गया था कि मुझे उस विषय में भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए था, मैं जान गया था, है ना? क्या होगा क्या नहीं होगा मैं जाना गया था और समझा भी गया था, मैं मुझे समझाया गया था आत्मा ने, लेकिन मैंने ना ही तो भविष्यवाणी करी और ना ही कुछ मैंने बोला उस विषय कि सजा होगी या नहीं होगी। मैंने कुछ नहीं बोला, बस समय का इंतजार कर रहे थे हम, बस समय का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद में हमने जवाब दी। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं लेकिन जवाब जरूर देता हूं। कुछ लोग बोलते अनपढ़ों जैसा आशीष जवाब देता, ये देता, वो देता, फलाना ढेकना। मैं बोलता हूं तुम्हारा बाप जो है सबका बाप, हमारा बाप सबका बाप यीशु मसीह। क्या स्कूल गए थे? क्या स्कूल गए थे? समझ रहे हैं? सारी दुनिया को पढ़ा कर रख दिया उसने। बात करते हो अनपढ़ों को नीचे गिराने की बात करते हो, है ना? अनपढ़ों की कमाई खा रहे हो तुम। अनपढ़ लोग कमाते हैं, जो खेती में अनाज कौन पका रहा है, कौन कमा कर दे रहा है? अनपढ़ों की कमाई खाकर जी रहे हो, सूट बूट में घूम रहे हो, है ना? एसी में बैठे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो। अनपढ़ों की कमाई खाकर तुम लोग जी रहे हो और अनपढ़ों की बातें ऐसी है वैसी, फलाना ढेकना करके अनपढ़ों को गिराने की कोशिश कर रहे हो। अनपढ़ों की कमाई क्या खा रहे हो तुम? ज्यादा मत बोलना अनपढ़ों के बारे में, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और इन झूठों भविष्यवक्ताओं को बोलना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह को, है ना, छूटने में काफी देरी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। हम बोल नहीं सकते उसमें, जल्दी भी छूट सकते हैं, देरी भी हो सकती है, लेकिन हम कोशिश जारी कर रहे हैं, ठीक है? ज्यादा कूदो मत भविष्यवाणी करने वाले, ज्यादा उछलो मत, वरना तुम लोगों का पर्दाफाश कर दूंगा। तुम लोगों का क्या बोलना चाहिए, सेवा ठप करवा दूंगा मैं। इतना याद रखना, बड़े बड़े चैनल वाले, अलग अलग भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले, तुम लोगों का सारा चैनल भी बंद करवा दूंगा और तुम लोगों की सारी सेवा भी बंद करवा दूंगा मैं, है ना? मुझसे पंगा बिल्कुल मत लेना, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। फालतू का लोगों को झूठी भविष्यवाणी में गुमराह करने के लिए कोशिश मत करो। जो जो भविष्यवाणी सही कर रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद, करो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।